वेलकम करण एंड अंजलि ऑन E24। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Hi, Thank you so much. Pleasure being here. Thank you, thank you for Shilpa. hosting us. जी सेम हियर, प्लेजर। और आज जिस प्रोजेक्ट को लेकर आप हमारे सामने आए, ऐसा टॉपिक है जहाँ पर उस टॉपिक को सोसाइटी में, इंडस्ट्री में काफी कम छेड़ा जाता है, कह सकते हैं। काफी यूनिक सब्जेक्ट है, तो आपसे ही जानना चाहेंगे अबाउट दैट प्रोजेक्ट, अबाउट दैट शॉर्ट फिल्म करण एंड अंजलि। So yes, it's a subject that has been written, directed, produced by Anjali. Also, she's acting with me, so she's the co-star, and she came up with this thought that उनको एक short film करनी थी और हम लोग मिले और हमने इसके बारे में बात की। Subject बहुत अच्छा था, so मैंने कहा कि क्यों नहीं, we should do something like that. It had a social message, it had such an awareness thing to it also attached that जहाँ पर मुझे लगा कि of course ऐसा सब्जेक्ट लोगों तक पहुंचना भी जरूरी है, थोड़ा सा उनको अवेयर करना भी जरूरी है, थोड़ा सा ये थॉट प्रोसेस को झंझोड़ना भी जरूरी है कि the guys should respect the fact what women go through, also support them through this time that they go through every month, every year of their life. That's a lot of times that they go through also in a span of their life. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, थोड़ा सा एजुकेट करना भी बहुत जरूरी है. And also, I think the subject is somewhere inspired by Padman, but of course, what she's trying to show also is the life of a city girl compared to a village girl. अगर आप लोगों को यहाँ पे सहूलियत है पैड्स की और आप अपने आप को हाइजीनिक रख सकते हैं इवन आफ्टर गोइंग थ्रू द पीरियड्स, आपका आपको ये सारी चीजें इन रूरल एरियाज नहीं मिलती हैं, उनको ये सुविधाएं नहीं है. उनके साथ क्या होता है, उनकी जान को कितना खतरा है, वो लोग किस अनहाइजीनिक कंडीशन में रहते हैं या फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाता है, वो कहीं ना कहीं इस फिल्म के थ्रू हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. बाकी Basically, Shilpa, अंजलि बताएंगे. मतलब as per my observation, while I was growing up, and I have seen India very closely. जो remote areas हैं, जो गांव हैं, villages हैं, and I like to travel also a lot. तो मैं जब भी travel करती हूँ इंडिया के अंदर, तो अक्सर मुझे ये छोटी-छोटी चीजें हैं जो बहुत खटकती हैं as an individual कि हम लोग गांव पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं. हम 2020 में हैं इस समय, और बॉम्बे को तो आप एक अलग कंट्री ही बोल दीजिए. मतलब बॉम्बे की जो लाइफ है ना, वो और हमारी इंडिया की जो गांव दराजों की लाइफ है, वो बिल्कुल डिफरेंट है. एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है. वहां आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह से women have to deal with so many things, so many issues, and yet they are fighting. किस तरह से वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम. तो अक्सर मेरे ट्रैवल्स के टाइम पे मैं ऑब्जर्व करती थी कि टॉयलेट्स नहीं होते हैं औरतों के लिए, जो कि टॉयलेट्स तो चलो आदमियों के लिए भी नहीं होते हैं, लेकिन जब हम लोग को पीरियड्स होते हैं, व्हेन एज वुमेन वी आर सफरिंग थ्रू मेंस्ट्रुएशन, एंड दैट इज द टाइम व्हेन वी नीड सैनिटरी पैड्स और हाइजीन, और ये हमारे बेसिक राइट्स हैं बेसिकली, और ये हमें हमारे पास होने ही चाहिए. तो जो गांव की औरतें हैं उनके लिए ये सब लग्जरी है. और सुनने में आप लोगों को मतलब लगेगा कि रियली क्या ऐसा अभी भी हो रहा है. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा हो रहा है, और मैंने खुद पर्सनली कई औरतों के इंटरव्यूज किए हैं, वन ऑन वन उनसे बातें की हैं, समझा है कि उनके लिए लाइफ कितनी डिफिकल्ट है. कुछ तो लेबर क्लास विमेन हैं जो मजदूरी और ये सब का काम करती हैं, तो वो पूरी फैमिली ही इसी काम में इन्वॉल्व होती है. और कई बार उनके साथ ऐसी शर्तें लगाई जाती हैं कि आप अपनी वाइफ के साथ अगर आएंगे, दिहाड़ी का अगर आप काम करेंगे, विच इज डेली वेजेस, तो आपको अपनी वाइफ को, या वो डायरेक्टली दे विल टेल दैट वुमन कि यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर यूट्रस, बिकॉज उन्हें नहीं चाहिए कि वो 4-5 दिन जब मेंस्ट्रुएशन हो रहा है जब औरतों को, तो वो काम में कुछ कमी आए या उनकी प्रोडक्टिविटी में कुछ कमी आए और उनका काम सफर करे. तो वो उन्हें हायर ही इन कंडीशंस में करते हैं कि आप या तो अपना यूट्रस निकाल के आइए काम पे, मतलब आपको हम 2 दिन की क्या 1 दिन की भी छुट्टी नहीं देंगे, और आपको उन 5 दिनों में भी काम करना ही करना है. मतलब ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आप बीमार हो सकती हैं या आपको रेस्ट चाहिए. तो ये सब चीजें हैं, और अभी भी बहुत ज्यादा है हमारी सोसाइटी में. ये एंगल कभी भी किसी भी कमर्शियल फिल्म में भी ना आपको देखने को मिला होगा, ना आपने कभी देखा होगा.
पैडमैन भी फिल्म आई, तो इट वाज मोर अबाउट द मैन पैडमैन विच इज अरुणाचलम, जो हमारे तमिलनाडु के हैं. इट इज अबाउट हिज जर्नी, कैसे उन्होंने वो सैनिटरी नैपकिन, चीप अफोर्डेबल सैनिटरी नैपकिन बनाए और लोगों को प्रोवाइड किए. लेकिन कहीं ना कहीं हम सब्जेक्ट आया जहाँ पे लोग मास देख लेवल सके, पे हम में कितना एजुकेट कर हुए. पा रहे हैं इस चीज को, ये अभी बट भी नॉट द नहीं सब्जेक्ट व्हाट डिस्कस अंजलि हुआ है. या बेसिकली बहुत अफोर्डेबल होना चाहिए ताकि गांव की जो औरतें हैं उनके लिए भी लाइफ इजी हो. हाँ. और हमारी फिल्म में हमने जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है कि हम एक बहुत मॉडर्न कपल हैं, हमारे लिए ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है. मतलब आज अगर मुझे पीरियड स्टार्ट होते हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस. इट्स लाइक आई कैन प्रोबेबली टेल माई हस्बैंड कि अरे यार आदि, आज टुडे आई एम नॉट वेल यार, कैन यू जस्ट सी कि वहाँ पे खाना बना है कि नहीं बना है, या कहीं बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं ना, मैं आज बनाने के मूड में नहीं हूँ. तो मतलब हम लोग के लिए इट्स दैट इजी. और हाइजीन की बात करें तो मैं एक दिन में मैं चाहूँ तो 4 से 5 पैड्स भी चेंज कर सकती हूँ, आई कैन अफोर्ड इट. लेकिन एक लड़की जो गांव में है, जो गरीब है, अंडर प्रिविलेज्ड है, उसके लिए एक पैड भी अफोर्ड कर पाना बहुत मुश्किल है. तो वो कपड़े यूज करती हैं, वो किस तरह से उन कपड़ों को अपने मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे यूज करती हैं और रीयूज करती हैं, वॉश करके उन्हें रीयूज करती हैं. समटाइम्स वाटर नहीं होता है, वाटर क्राइसिस की वजह से गंदा ही कपड़ा वापस पहन लेती हैं. तो बेसिकली दे आर इनवाइटिंग इन्फेक्शंस, डिजीजेस, और उन्हें पता भी नहीं होता है कि उन्हें वो बीमारी क्यों हुई, जिसकी वजह शायद यही होती है. और इन मिजरेबल कंडीशंस में वो रह रही हैं. तो मैंने वो कॉन्ट्रास्ट दिखाने की इस फिल्म के थ्रू कोशिश की है, और जिसमें मेरे हस्बैंड का रोल करण ने बहुत ही ब्यूटीफुली प्ले किया है. किस तरह से एक सपोर्टिव और अच्छे हस्बैंड वो हैं, और किस तरह से वो अपनी वाइफ की इस प्रॉब्लम को समझते हैं, किस तरह वो सिंपथाइज करते हैं उस रूरल वुमेन से जो ये सब जिसके साथ हो रहा है. एंड दे कम अप विद आइडियाज कि हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हाउ टू डील विद इट, इज व्हाट दिस फिल्म इज ऑल अबाउट. जी, थैंक यू सो मच इलैबोरेट करने के लिए इतनी सारी चीजें शॉर्ट फिल्म से जुड़ी. और करण, आपके पास आना चाहेंगे. टेलीविजन पर हमने आपको देखा है, अभी इस प्रोजेक्ट में काम करने का एक्सपीरियंस कैसे रहा आपका, जो एक रियल रिलेटेबल है रियल लाइफ से, जुड़ी चीजें हैं, क्या कहेंगे करण? How was the experience? सब्जेक्ट जो हमने किया इसमें ऑफ कोर्स एक रियल लाइफ का है, सो उसे करने में भी एक अलग मजा आता है. व्हाट वी डू ऑन टीवी इज वेरी डिफरेंट. एंड हालांकि वो भी रियल लाइफ सिचुएशन से ही इंस्पायर्ड होती हैं, बट डूइंग दिस शॉर्ट फिल्म वाज डिफरेंट बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट अ सोशल cause, a social message that we are trying to send out to the society. Also, जिस तरह से हम लोग इसको मतलब हमने शूट किया, या ये मैसेज जिस तरह जा रहा है थ्रू दिस एक्चुअली गांव में जाके हमने शूट किया, झोपड़ी के अंदर हम लोग गए, वहां हमने शूट किया. रियल पूरा वैसे था सीक्वेंस ऑफ डूइंग इट एंड गेटिंग टू द ग्राउंड लेवल एंड डूइंग इट. सो अच्छा है, मजा आया उसे करने में भी. एंड हमारे कितने 5 या 6 सीन्स ही थे मेरे और अंजलि के, 2 दिन में हमने शूट किया ये. एंड इट वाज नाइस. हमने वो पूरी गांव वाली फीलिंग ली. अंजलि के चाले में ही थे हम लोग, एंड देन खाना वाना भी वही बन रहा था, उसी मूड में हम लोग थे. बातें भी वही हो रही है, लोगों से भी वैसे ही मिल रहे हैं, लोगों को लग रहा है कंफर्टेबली हम लोगों ने. तो हाँ, अच्छा मौसम भी अच्छा था बिकॉज इट वाज इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, तो अच्छा मौसम भी था. इट वाज नॉट दैट बैड. सो अच्छा था. इट वाज एंटायरली लाइक अ नाइस पैकेज टू डू इन जस्ट 2 days वर्क. एंड जस्ट मैंने कहा कि चलो एक अच्छा सा चेंज भी होगा, एक अच्छा सा मैसेज भी लोगों तक जाएगा. एंड रियल लाइफ टॉपिक्स करने में भी एक अलग मजा है, जो कि आजकल हमारे सिनेमा में when a popular face does something it's like nice. this, Shilpa, then it definitely conveys the message. आज एक पॉपुलर एक्टर हो या फिल्म स्टार हो या वो टेलीविजन स्टार हो, कोई भी हो, उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग होती है. जब वो इस तरह के मैसेज देते हैं अपने फैंस को, ऑडियंस को, तो वो उसे सुनते हैं और वो उसे फॉलो करते हैं और रिलेट भी करते हैं उस चीज से. तो करण का इस प्रोजेक्ट से जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, which I am thankful for. My pleasure. And, my pleasure. Because see, already even though he is my years we've been friend, doing but then things. on work front, it is his personal choice to do something. जरूरी नहीं है कि वो मेरे दोस्त हैं तो वो इसे करें ही. और इम्पोज मैं किसी पे भी नहीं करना चाहती, और मैं करण पे भी नहीं चाहती थी. और मैं चाहती थी कि वो उन्हें पसंद आएगा तो ही हम इसको फर्दर डेवलप करूंगी. और मतलब ऐसा नहीं था कि अंजलि ने कहा अरे प्लीज तुझे करना ही है, ये ले चाय पी, लेकिन तुझे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ. She told me the subject and then I liked it and I said no, we should. And
Also, as I think, as individuals, as celebrities और as actors, एक responsibility हमारी भी होती है. हालांकि ये तो हमने pandemic से पहले किया था. That let's हम्म do something like that. अब तो pandemic के Hmm. दौरान हम लोग सब की We did life change not हो see गई है. We pandemic coming that understand. time. हाँ, मतलब हम लोग ओ सब अब फोकस करने लगे हैं लाइफ में और छोटे छोटे इश्यूज के Hmm. बारे में आजकल बात कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. थोड़ा सा Hmm. हॉल्ट हो गया है, थोड़ा सा हम लोगों ने बैक सीट ले ली है, थोड़ी सी फैमिली को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सबके Slow down सबके लिए किया ये हुआ है है. और So, it's a nice change also that this film is coming out now, and I think it will be more impactful also, and it will be a nice subject for people. and at the same time, I did not want to make a boring film. So, for Mm-hmm. viewers, especially for audience, it's definitely not a boring film. Just because it's a short film doesn't mean it's boring. It's highly entertaining, and you all would love Karan's new look. He's looking very good. I don't think you've done something like that before, na, Karan? Have you? क्या कहेंगे Not हाँ, करण? really. मतलब लुक पहले करण वही आप थी. कैसे? एग्जैक्टली, दाढ़ी हाँ, वाली लुक तब आ ही गई थी. तो या, हाँ, so मतलब nothing before that. I've never he's looking been in very here. cool. Ah, Leather jacket looking and cool and all. hot. करण एक्चुअली यू आर लुकिंग वेरी कूल, क्या कहेंगे करण? है ना, है अरे ना? हाँ, अच्छा है ना. तो कूल भी लगना चाहिए. अब देखिए, इतना लंबा जो मैंने कैरेक्टर किया, हालांकि आई थिंक कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर में आप ढल भी जाते हैं. आई डिडंट हैव टू It's लुक not वेरी easy to break कूल that और image, यंग you और know. The एवरीथिंग character ऑल्सो. was very popular. या सो आई मतलब मैंने बीच में वेट बढ़ भी गया, वेट कम भी हुआ. जब लीप हुआ तो और यंग दिखने लग गए, फिर आपने वेट लूज किया, फिर आप कर रहे हैं. तो कैरेक्टर के हिसाब से आपको करना पड़ता है. लाइक आई कुड नॉट स्टार्ट लुकिंग लाइक अ 20-year-old, बिकॉज दाढ़ी हटाऊंगा तो आज भी मेरे साथ तो वही ड्रॉबैक है या प्लस पॉइंट है, आई डोंट नो. बट सो देन आई थॉट कि अब क्या करें नया. सो देन आई स्टार्टेड ग्रोइंग माय बियर्ड. तो बियर्ड वाली लुक्स लोगों को अच्छी लगी. सो अब इस फिल्म में भी वैसे ही है. अब ये शो जब कर रहा हूँ, लाइक आई come back on TV. So both my shows are going to have the same look because they both wanted it like that. So ठीक है, अभी कुछ नया नया करते रहना चाहिए और क्या. So it's nice change. जी बिल्कुल, हम और उसी अंजलि पर को आ रहे थे कि अंजलि को बहुत अच्छा लग रहा था. मैं अंजलि को बहुत हॉट लग रहा था, which was more important than anything else. Yeah. Yes, you were looking very good, and no doubt about that. And you performed Thank you, very well. Anjali. You're looking very nice too also in the क्या film. बात है, प्रोड्यूसर से भी शाबाशी मिल चुकी है करण. और Yes. और I'm इसी पे securing आने my वाली थी next करण में project कि with her ना. टेलीविजन या अच्छा, टेलीविजन पर secure. वापसी हुई है आपकी शुभारंभ शो के जी. जरिए. क्या कहेंगे इस किरदार को लेकर, शो की कहानी को लेकर? काफी अमेजिंग लग रहा है लुक भी. Ah. शुभारंभ. जी, अच्छा है. इट्स नाइस टू कम बैक टू टीवी. एंड शुभारंभ से फिर से शुभारंभ हो रहा है मेरा. एंड इट कम्स एट 9:30 ऑन कलर्स. सो सेम टाइम, रिश्ता टाइम, बट ऑन डिफरेंट चैनल. बट इट्स नाइस. आई थिंक एक अलग फ्रेश लुक है टू द शो एज वेल. एंड आई होप मतलब देयर आइडिया ऑफ गेटिंग मी इन शुड वर्क for their TRPs next week. Let's see. But I'm excited to be back on TV. So this is one little cameo that I'm doing. The कल को ये TRPs लंबा have been होगा, छोटा shoot, होगा, I don't know. Karan. Mark my words. Yes, thank you. So, so yeah. So the second show will also start this month. So I'm just enjoying this period, and I'm very glad कि अभी ये film भी अभी आ गई है. So this is like the best time. मतलब एक के बाद एक सब कुछ ऐसे ऐसे फटाफट हो रहा है. So डबल 9th was the धमाका entry. हो गया है Yeah, करण. 9th was my entry in the show. 10th was like my birthday and all that stuff was happening. 11th today I'm sitting and doing all this stuff. So it's The amazing. good It's very times nice. are मेरे को लग रहा है कि here. ऐसे हाँ टाइम सब एक साथ अच्छा आ गया. So it's good. It's nice. बर्थडे का जिक्र किया आपने. बर्थडे कैसा रहा? कितने सरप्राइजेस मिले? हमने देखा अनीशा ने कुछ सरप्राइजेस आई थिंक प्लान किए थे फैमिली ने मिलकर. क्या कहेंगे? Yeah, so yes, so surprises थे on the eve of my birthday. So she had organized a dinner and everything. घर She लौट के उनको उन्हीं decorated के the पास entire जाना place. है ना. हाँ, तो वो सब किया मैंने. And then next day I was shooting. So shoot पे सबने बहुत कुछ किया था. My room was decorated. I cut a cake, and then everybody was extra sweet. The producers were very How sweet, sweet, yeah, Korean to me. Karan. So yeah, so अच्छा था यार. Everybody was in that mood, and I was getting a lot of love pouring in from everyone. Anjali also. So yeah, just enjoyed the day. It was nice. So हमारी तरफ से belated happy birthday करण, and thank you so Thank much you, to thank both you. of you for joining us Thank you. on this E24 platform and with this beautiful topic and this short film. All the very best guys. We are so excited to see कि इतने बड़े मुद्दे को आपने इतनी short film में किस तरह से represent किया. We are excited. Lastly जाते We जाते tried fans our को क्या level कुछ कहना best. चाहेंगे?
बस Thank आप you. अब आप बिल्कुल भी मतलब आप ये मौका मिस मत कीजिएगा शिल्पा, आप जरूर जाके देखिएगा और सबको अपने E24 के जो व्यूअर्स हैं उनको भी बोलिए कि जाके ये फिल्म देखें एंड गिव अस योर लव एंड योर सपोर्ट। आपके व्यूअर्स से हम ये कहना चाहेंगे कि इस तरह के मुद्दों में स्पेशली हमको बहुत ज़्यादा ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि ऑडियंस जब मुझसे देखेंगी तो हम और ज़्यादा इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे कि गुड कंटेंट बोलते हैं, जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सके। ऐसा कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे प्रोडक्शन हाउस के वाया ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन है, और मैं चाहती थी कि मैं फर्स्ट कुछ अच्छा प्रोजेक्ट। मीनिंगफुल बनाऊं इस प्रोडक्शन हाउस के थ्रू। और इट्स अ गुड स्टार्ट एंड आई वुड नीड योर लव एंड सपोर्ट, and then I promise to give you all good content in future also. पूरी प्रोड्यूसर बन गई ये लड़की। Thank thank you so much, guys. Thank you so much. थैंक यू Thank शिल्पा, you. थैंक Bye यू फॉर हैविंग अस, bye. टेक केयर ऑफ Bye. योरसेल्फ, Thank you. Bye, बाय। Karan. Bye, Anjali.